और अब चलते हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता इसकी सर्विस कराने के लिए। रेडी है भाई बिल्कुल जाने के लिए। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई कहाँ जाने के लिए रेडी। आज भाई नेक्सॉन डो टीवी की सर्विस कराने चलते हैं। 6 सर्विस है, 37,500 किलोमीटर चल चुकी है अपनी गाड़ी। तो आज इसकी सर्विस करा के लेके आते हैं। देखते हैं भाई कितने क्या पैसे लगते हैं और कितना क्या टाइम लगता है। मेजर सर्विस नहीं है, माइनर सर्विस है। तो देखते हैं भाई कैसे क्या एक्सपीरियंस रहता है इस सर्विस पे अपना। और मैं जा रहा हूँ गुड़गांव सेक्टर 14 वाले सर्विस सेंटर में। वो सिर्फ है ना भाई ईवी कार के लिए और सिर्फ प्राइवेट कार के लिए। तो इसलिए फिर मैं उसी सर्विस सेंटर पे जाता हूँ। हर बार का तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। अब की बार और देख लेते हैं कि भाई कैसा रहता है। तो चलते हैं थोड़ी देर में। अभी तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। लैपटॉप बैग उठाते हैं। वहाँ करेंगे क्या यार, फ्री बैठे एडिटिंग कर लेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। वो तो मेरे को पता है 3 घंटे तो मिनिमम लगने ही लगने वाले हैं। तो ठीक है, लैपटॉप बैग लेके चलते हैं। हटाते हैं सारा सामान और निकालते हैं फिर गाड़ी को। और अब चलते हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता इसकी सर्विस कराने के लिए। हेलो सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 8:11। जल्दी इसलिए जा रहा हूँ कि भाई जल्दी चले जाएंगे तो जल्दी इसकी सर्विस हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। नहीं ये रहता है कि भाई अगर सुबह मेरे जाने से पहले अगर 2-3 गाड़ियाँ आ गई ना तो 1 घंटा प्लस मान के चलो कि भाई 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा जल्दी चलते हैं। 9:30 बजे ओपन होगा, हम 9 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। तो ये होगा कि अपनी गाड़ी की सर्विस जल्दी हो जाएगी। और सर्विस भी इसकी भाई बिल्कुल जितने किलोमीटर पे सर्विस करानी चाहिए ना मेरे को, उतने किलोमीटर पे ही होगी सर्विस भी। बस 9 किलोमीटर बचे हुए हैं, उसके बाद इसकी सर्विस भी डी हो जाएगी। ये जो ऊपर दिखा रहा भाई ये तो मेरी गलती थी कि जब पिछली सर्विस हुई थी ना तो उस पर मैंने रीसेट ये जल्दी कर दिया था। इसमें रिमाइंडर थोड़ा जल्दी आ गया था और वो रीसेट भी फिर मैंने ज़्यादा जल्दी कर दिया था। तो पहली प्रॉब्लम बताते हैं इसमें क्या है भाई। पहले तो इसमें एसी की प्रॉब्लम है, वो क्लिप दोबारा निकल चुकी है। इसकी क्या है कि एसी में ना नीचे से ना क्लिप निकलती है, जिससे क्या होता है कि फ्लैप बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर अब मैं इसका ना टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा कि भाई आवाज़ आएगी फैन की, मतलब फैन चल रहा है पर हवा बाहर नहीं आएगी। तो एक वो क्लिप डलवानी है, अब की बार बोल के आना यार, क्योंकि 37,500 में 3 बार निकल चुकी है वो क्लिप। तो उसके लिए भी बोलेंगे भाई अब की बार नई क्लिप ही डालो, तुम बार बार निकल जाती है। क्या होता है कि इसमें फ्लैप है ना बिल्कुल बंद हो जाता है। जैसे मैं अब इसमें क्या हो रहा है कि अपने फेस की हवा कर रखी है, अगर मैं पैरों की हवा करूंगा ना तो जो फेस वाला है ये बिल्कुल फ्लैप ही बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से वो क्लिप ऊपर नीचे होके वो मेरे को लग रहा है ढीली हो जाती है, जो भी है तो वो निकल जाती है यार। और एक जो अपनी डोर की रबड़ होती है इसमें ऑयल लगवा के लेके आना है। हर बार क्या भाई रबड़ पार्ट तो बहुत ज़्यादा ख़राब है टाटा के। ये तो मैंने नोटिस किया कि जो इसके रबड़ पार्ट है ना वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। कभी इसके स्विच ख़राब हो जाते हैं, जैसे अपना डोर खोलते हैं तो वो लाइट दिखाता है ना मीटर में, वो लाइट ही नहीं दिखाता है। वो चीज़ सर्दियों में होती थी, अब तो नहीं हो रही है इस टाइम, क्योंकि दोनों लोग मैंने चेंज करा दिए थे, ड्राइवर भी और को ड्राइवर वाला भी। तो ये भी है। और उसके अलावा तो भाई बढ़िया चल रही है, बस यही है प्रॉब्लम तो इसके अंदर। तो ये AC वाली भी कल ही आई है, तो सही है। आज सर्विस कराने जा ही रहे हैं, ये भी रिजोल्व करा ही लाएंगे साथ साथ। और चलने में एक नंबर है। बैटरी हेल्थ चेक कराएंगे आज कि भाई कितनी बैटरी हेल्थ बची हुई है। जब लास्ट सर्विस कराई थी ना 30,000 वाली, तो मतलब 7,500 किलोमीटर पहले 99% थी इसकी बैटरी हेल्थ। इस वाली सर्विस पे देखते हैं कि कितनी और ड्रॉप हुई है। 7.5 में मेरे को लग नहीं रहा, वैसे कम हुई होगी, 99 ही होगी। अब देखो फ्लैप खुल चुका है, दोबारा हवा आ चुकी है। तो यही है कि फ्लैप बंद हो जा रहा है बिल्कुल इसका। भाई क्या हो रहा है इस टोल टैक्स पे, खिड़की दौला वाले पे देख रहे हो, सीधी लड़ाई बज रही है। पुलिस वाला आया भाई, गाड़ी में से बंदे को निकाला, अलग ही सीन चल रहा है यहाँ पे तो। सही है भाई। फाइनली पहुँच चुके हैं भाई सर्विस सेंटर। बस 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। फिर टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, 2 घंटे अप्रोक्स लग गए। टोल टैक्स पे लग गए 15-20 मिनट तो वहाँ पे। मैं कहा चल कोई नहीं, खुल जाएगा मतलब ये गाड़ी वाला आगे ले लेगा, पर भाई पुलिस वाला आ गया, फिर बहुत ज़्यादा सीन हो गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे 15-20 मिनट लग गई थी। और फिर भाई आज ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था रोड के ऊपर। ये तो है कि मैं ऑफिस है ना भाई सही टाइम पे आ जाता हूँ, मतलब सुबह जल्दी आ जाता हूँ ना तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता है। नहीं इस टाइम भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं, पहुँच चुके हैं बस। ये रहा टाटा डॉट EV। पर ये है कि भाई मेरे से पहले बहुत ज़्यादा गाड़ी आ गई होगी आज तो, क्योंकि लेट इतना ज़्यादा हो गया आज तो। ले जाने तो भाई। सो गाइस हो चुका है जॉब कार्ड ओपन, 12-13 मिनट ही लगी है। तो मतलब इतनी ज़्यादा रश नहीं है, गाड़ी नहीं है इतनी ज़्यादा। और 1400 रुपये का एस्टिमेट दिया है, जिसमें पेड सर्विस अपनी 1050 की, और जो जनरल चेकअप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो कूलेंट, ब्रेक ऑयल
और ये अगर टॉपअप होगा तो 350 रुपये उसके। एक इसने बोला था कि जो फ्रंट ब्रेक की क्लिप होती है ना उनको ग्रीसिंग करने के लिए 715 रुपये में, वो मैंने कैंसिल करा दी। मैं कहा रहने दो भाई। तो एस्टिमेट दिया 1400 रुपये का प्लस GST। और जो प्रॉब्लम थी वो मैंने इनको बता दिया। 2-2.5 घंटे का दिया एस्टिमेट कि 2-2.5 घंटे में सर्विस हो जाएगी आपकी। तो देखते हैं, ठीक है 1400 रुपये का एस्टिमेट है। बस ये देखते हैं कितना क्या टाइम लगेगा। अभी बज रहे हैं 10:23, तो 2-2.5 घंटे मान के चलो आप, 12 या 1 तो बजेंगे। तो कोई नहीं, 2-2.5 घंटे बढ़िया एडिटिंग करते हैं बैठ के आराम से। एक बार बाहर चलेंगे, बिरयानी खा के आएंगे। वेज बिरयानी बहुत बढ़िया मिलती है। जब हमेशा मैं सर्विस कराने आता हूँ ना तो भाई बाहर बिरयानी ज़रूर खा के आता हूँ। और अभी के लिए कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि भाई यहाँ की कॉफ़ी एक नंबर की मिलती है। क्योंकि स्पेशल मैं कॉफ़ी पीने आता हूँ, गाड़ी की सर्विस कोई कराने आता हूँ। मैं कहा भाई कॉफ़ी पीनी है तो टाटा डो टीवी सर्विस सेंटर चलो। यार अपनी वीडियो देखने के भी अलग ही मज़े हैं सर्विस सेंटर में। अकेला बैठा था तो मैं कह लिया भाई टीवी ऑन कर देते हैं और अपनी वीडियो ऑन कर देते हैं। ये देखो, वैसे तो भाई ये है कि अपनी वीडियो मतलब वैसे अगर कोई नेक्स्ट डो टीवी सर्च करता है ना यूट्यूब पे, तो ये तो है कि भाई अपनी वीडियो आती तो है, मतलब 4-5 वीडियो नीचे आ जाती है यार। अब चलते हैं गाड़ी को देखने, क्योंकि 40 मिनट हो चुके हैं। 40 मिनट में कुछ काम हुआ है या ऐसे गाड़ी है जब से, तो देख के आते हैं। भाई रिकॉर्ड वगैरह करने नहीं देते ये बिल्कुल भी। रिकॉर्ड क्या भाई, जाने नहीं देते हैं गाड़ी के पास। तो कहते हैं सर रहने दो, कैमरे चल रहे हैं, कंप्लेंट हो जाएगी। मैं कहा भाई गाड़ी को तो देख ले कि कितना क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कोई नहीं, हम तो चलते हैं, फिर बताता हूँ आके कि भाई कितना क्या काम हो गया है। आ चुका हूँ भाई देख के गाड़ी को। इतनी जल्दी सर्विस हो गई है, 40 मिनट में मतलब सर्विस हो चुकी है। जो रेडिएटर फैन चलता है ना उसको गाड़ी बंद करने के बाद वो चेक कर रहे हैं कि भाई क्या है वो। तो उसका भी मैं कहा चल कोई नहीं यार, 40 मिनट में सर्विस तो हो चुकी है, आधा घंटा और लगा लेंगे इसमें, उसके बाद वॉशिंग होगी। और ये वाली सर्विस भाई इतनी सस्ती होने वाली, इतनी सस्ती। मैंने जो अब तक सर्विस कराई है ना, सबसे जो पहली सर्विस कराई थी वही इतनी सस्ती हुई थी। उसके बाद ये सर्विस इतनी सस्ती होगी भाई, इतनी ज़्यादा। लास्ट में बताता हूँ कि कितने पैसे लगे इस सर्विस पे। खाया है भाई बिरयानी तो, और एक अभी ना एक फ़ोटो डालता हूँ, फ़ोटो क्लिक करके लिखा है नीचे से। जो ये क्लिप है ना भाई, ये क्लिप निकलती है इसके एसी में से, तब वो जो फ्लैप है वो बंद हो जाता है। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं ना 25-26 पे ले जाते हैं तो बिल्कुल ही बंद रहता है, और अगर लो पे ले आते हैं या 18-19 पे रखते हैं तो फिर वो फ्लैप खुल जाते हैं। तो ये 3-4 बार निकल चुका था जैसे मैंने बताया भी था। तो अब की बार ये चेंज ही कर रहे हैं, इस क्लिप को भी चेंज कर रहे हैं, और एक जिसमें ये लगती है ना वो जो एक है डंडी सी, उसको भी चेंज कर रहे हैं। सर्विस होने में तो टाइम नहीं लगा, पर ये पार्ट लगवाने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। 1-1.5 घंटा लग गया, अभी आधा घंटा और लगेगा। तो मेरा गाड़ी हमें 2:30-3 बजे मिलेगी, और टाइम हो रहा है 12:42। तो हो चुकी है भाई गाड़ी की सर्विस, दे दिया गेट पास। अब चलते हैं घर पे। और टाइम कितना लग गया, 3 ही बज गए भाई। तो उस हिसाब से 5 घंटे लग गए इस सर्विस पे। और टाइम क्यों ज़्यादा लग गया, जो प्रॉब्लम थी ना भाई एसी में, तो उसके लिए इन्होंने पूरी जो नीचे की मोटर होती है ना, जो फ्लैप को बंद करती है खोलती है, तो वो पूरी मोटर ही चेंज कर दी। 1 साल में 3 बार तो और निकल चुकी है क्लिप। तो मैं सही है, अब की बार मोटर ही चेंज कर दी। और सारा घर जाके बताता हूँ कि भाई इसकी बैटरी हेल्थ कितनी ड्रॉप हुई है। 30,000 किलोमीटर अप्रोक्स चलने वाली है, तो उसमें गाड़ी की बैटरी हेल्थ कितनी डाउन हो गई। लगाते हैं, प्लॉट में लगाएंगे भाई गाड़ी को। आज तो वैसे वॉश होके आई है, आज तो बिल्कुल नहीं लगा सकते घर पे। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, ना सर्विस सेंटर वालों के पास है ना मेरे पास है। हो गया बंद, कोई नहीं, 10-15 सेकंड ही चलता है वैसे तो। और आज तो मैंने उनको भाई ये प्रॉब्लम दिखा दी थी, उनके सामने आ गई थी कि मतलब फ़ैन चल गया था गाड़ी बंद होने के बाद भी। उसके बाद भी कह रहे हैं सर इसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा चेक करने में। तो मैं कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि गाड़ी को मैं छोड़ के जाऊँ। नहीं बोल रहे थे सर शाम को ले लेना गाड़ी। सो दिखा दे आपको भाई कि कितने क्या पैसे लगे इस सर्विस पे। ये चेक करो, सिर्फ 1180 रुपये लगे हैं। ये मान के चलो कि भाई ये जो मैं पैसे देख के आया ना, सिर्फ वॉशिंग के देख के आया हूँ। वॉशिंग के अलावा कुछ नहीं हुआ गाड़ी के अंदर, एक छोटा सा पार्ट नहीं लगा है। पर जो एसी की क्लिप निकलती थी उसके लिए उन्होंने क्या क्या चेंज किया है, एक तो ये किया है 2500 रुपये का पार्ट, पता नहीं क्या कोई मोटर है। और उसके अलावा 253 रुपये का वो पूरा आता है उसी का, मतलब उसी के अंदर है ये 2500 प्लस 253। तो ये वारंटी में थे, इनके पैसे लगे नहीं। वो था वो वारंटी में हुआ चेंज, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी के अंदर। तो बस वॉशिंग के देख के आए हूँ इनको 1180 रुपये। सही है, इतनी सस्ती सर्विस होगी। निकालते हैं गाड़ी में से लैपटॉप बैग। इस वाली वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अब आपसे मिलता है किसी और वीडियो में। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।